हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सेकंड राउंड जो कंडक्ट होने वाला है फॉर द एडमिशन ऑफ द पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स इन द वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ यूटी ऑफ जे के। इसका सीट मैट्रिक्स जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है, इसका सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ कर दिया गया है बाय द जे के। वो भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे शेयर कर दूंगा अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। कल का ही नोटिफिकेशन है और एक अनदर अपडेट निकल के आ रही है अभी, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ा बता दूंगा उसका। तो अगर मैं इसमें डिटेल में गो थ्रू करूँ तो इसकी जो काउंसलिंग है वो एक ही दिन काउंसलिंग होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, आई थिंक इन्होंने जो एंट्रेंस टेस्ट है इसका फिजिकल राउंड इसका हुआ था 25 ऑफ सॉरी, इनका जो फिजिकल राउंड जो काउंसलिंग हुई थी, अब उन्होंने उस बेंचमार्क को लोअर कर दिया है। 30 से 20 मार्क्स पे लेके आए हैं इसको फॉर दिस राउंड ऑफ द काउंसलिंग। देयर फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स who have secured marks up to 20 in the common test conducted by the board for the said course are advised to attend the counseling। मतलब इन्होंने ये गुड न्यूज़ है कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर लोअर साइड पे था, बिलो 30 था। अब इन्होंने उस स्कोर को लोअर कर दिया है, 30 से 20 पर आप लेकर आए हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जितने भी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुए हैं, अगर गवर्नमेंट सीट्स या कोई अदर ज़्यादा सीट्स वेकेंट रहती हैं तो क्या जेके वो वाले क्या करते हैं कि सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है उसको लोअर भी कर देते हैं। तो इसलिए अब इस बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग में ये क्लियरली शो हो रहा है कि दे आर गोइंग टू लोअर द दिस कट ऑफ। और ये वेडनेसडे को ये काउंसलिंग, आई थिंक परसों ये काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। एक ही दिन ये काउंसलिंग होनी है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स अपेयर होंगे 25 ऑफ अक्टूबर को, वेडनेसडे को, 0 से लेके 800 रैंक तक के। ऑल द कैंडिडेट्स आर बी इन्फॉर्म्ड एट द अनग्रेजुएशन ungradation allotments of the seats during the second upgradation allotment round of the counseling shall be strictly on the basis of the might come preferences filled by them on the day of the counseling in their preference फॉर्म्स। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने बताया है, जो आपने बोपी ऑफिस में रिपोर्ट करना, डेट इज़ फ्रॉम 8:30 AM टू 10 AM के बीच में फॉर द काउंसलिंग। उसके बाद ऑल द पार्टिसिपेंट कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, मेक श्योर कीजिएगा। बार बार मेरे को कई बार कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि सर व्हाट आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू कैरी अलॉन्ग विद देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। सो आई ऑलवेज टोल्ड देम कि आप इन वीडियोस को, जो मैं काउंसलिंग की जो वीडियोस बनाता हूँ, इनको एंटी ज़रूर देखा कीजिए, ताकि उसी टाइम आपको अपडेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इन्होंने ये बता दिया है क्लियरली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे कि ऑल द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर जीएनएम मार्क्स कार्ड आपको लेके जाना है, या डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द जेके पैरामेडिकल काउंसिल, और 12th क्लास मार्क्स कार्ड यू हैव टू कैरी अलॉन्ग विद यू। बाकी रहा सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया जेके बोपी ने। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ इसी वीडियो के एंड में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, कैन यू सब्सक्राइब अवर चैनल। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल which I am running from past approximately 3.5 years, especially for the JNK candidates। तो एक जो जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो जॉब रिलेटेड हो या एजुकेशन रिलेटेड हो, वो मैं अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे अपलोड करता हूँ। बाकी आपको जो एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग यू हैव टू डिपॉजिट an amount of rupees 1000 as a counseling fees on the day of the counseling through POS machine available at the BOPI office जम्मू श्रीनगर through debit card and credit card, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो सीट्स मिली थी, और उन्होंने सेट जो काउंसलिंग इफ़ जो जो सीट्स मिलती है, अगर वो चाहते हैं कि वो सीट्स को अपग्रेड कराना चाहते हैं, इफ़ इंटरेस्टेड फॉर द अपग्रेडेशन आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग with the condition that they shall have to produce their fee deposit receipt of the concerned allotted college at the time of their admission in that college। तो
ये कंडीशन उन्होंने रखी है कि जो भी आपको सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अगर आपने उसमें एडमिशन ली है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और आपको जो एडमिशन जो अपने फ़ी रिसिप्ट है उसको अपने साथ लेके आना है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। उससे से पता चलेगा कि आपने उसमें एडमिशन ली है कॉलेज में। नहीं, द कैंडिडेट्स हु हैव allotted seat during the first round of the counseling but have failed to join the allotted college institute shall not be eligible for this round of counseling। और जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जिनको सीट्स मिली थी और उन्होंने उस में एडमिशन नहीं ली है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे अपग्रेडेशन राउंड में अपेयर होने के लिए। द विलिंग पार्टिसिपेट कैंडिडेट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट ऑल द सीट्स आर अवेलेबल इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ओनली एंड देर आर एडवाइज टू कन्फर्म द फी स्ट्रक्चर एट देयर ओन लेवल। तो इस पोस्ट बेसिक नर्सिंग आई थिंक जो कोर्स ये जो चलता है सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही चलता है जे के अंदर। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बोपी ऑफिस विल नॉट गोइंग टू टेल यू। यू हैव टू कंटेक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़, यू हैव टू कंटेक्ट द कंसर्न कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। उनसे आप फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। द सीट मैट्रिक्स ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ द अपग्रेडेशन अलॉटमेंट काउंसलिंग इज इन एज एनेक्चर ए टू दिस नोटिफिकेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इन्होंने भी अपलोड कर दी है जो सीट मैट्रिक्स है इस नोटिफिकेशन के साथ ही। हाँ, ये रहा वो सीट मैट्रिक्स। तो इसमें आप सारे सीट्स के बारे में देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स के बारे में। वैसे तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहता है कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जैसे भी इंस्टीट्यूट्स, जैसे भी कॉलेजेस हैं, अलग अलग हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स, वेरियस अदर इसके अंदर कोर्सेज़ के अंदर, तो ब्राउचर में फ़ीस के बारे में भी मेंशन होना चाहिए। आई थिंक चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, ताकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज किसी भी बच्चे से अपनी मनमर्जी की फ़ीस ना चार्ज करे। उनका जैसे आप ये सीट मैट्रिक्स देते हैं, वैसे ही आगे उनकी जो सीट्स आप मेंशन करते हैं कॉलेजेस के अंदर, वो अप्रूवल्स आपको देते हैं, जेके बोपी से आपको अप्रूवल मिलता है। फ़ी स्ट्रक्चर का भी ब्राउचर के अंदर एक प्रोविज़न होना चाहिए। हर एक कॉलेज की फ़ीस और चलो हॉस्टल की फ़ीस तो चलो वो पर्सनल बच्चे की अपनी पर्सनल रहता है कि उन्होंने लेनी है कि नहीं लेनी, लेकिन एटलीस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर हर एक कॉलेज का अपने उनके ब्राउचर में मेंशन होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है बोपी को अपने ब्राउचर में मेंशन करना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा वो ब्राउचर को डाउनलोड करे, उसको सारे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। कॉलेजेस क्या करते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो कि कल को किसी के साथ पार्शियलिटी हो जाए, किसी को कम फ़ीस, किसी को ज़्यादा फ़ीस, तो वो स्टूडेंट किसके पास अपील करेगा। तो इसलिए इट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम जेकेओपी की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस किस फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा उसको मतलब किसी से ज़्यादा किसी से कम, ऐसा एक कॉमन होना चाहिए जो क्लियरली ब्राउचर में मेंशन होना चाहिए। बाकी आप इसको देख सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग का धनपत देव कॉलेज कठुआ में, जगबलवाल जम्मू बीएन, फिर उसके बाद कोडोलवाल में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, स्टीफन कॉलेज है मीरा साहब में, इनके पास भी 31 सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स की अवेलेबिलिटी आप देख रहे हैं। फिर ये कुछ कश्मीर डिवीज़न के भी कॉलेजेस आगे से बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ्लोरेंस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हनीफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SEM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर। तो टोटल 275 सीट्स आर स्टिल आई थिंक वेकेंट। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये सीट्स आर स्टिल वेकेंट। यू कैन ऑप्ट फॉर इट एंड यू कैन ऑल्सो अपग्रेड द सीट्स एज वेल इफ़ यू वांट टू। और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सारे ओपन मेरिट की कैटेगरी है, कैटेगरी वाले भी ओपन मेरिट के अंदर ही कंसिडर होंगे। ये कल का अपडेट था। अब ये सीरीज़ जो मैं एक ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है, मैं स्पेशली फॉर जैन की कैंडिडेट्स एक सेकंड राउंड ऑफ अपग्रेडेशंस की या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग्स की, आई होप बाकी राउंड्स भी बाकी कोर्सेज़ के भी होंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग के, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, पोस्ट बेसिंग के। तो ये सेकंड राउंड का अपडेट आ गया है, जिनम लेटर एंट्री हो। FMBAW 10th बेस पैरामेडिकल का तो फर्स्ट राउंड भी नहीं हुआ है, उसका तो फर्स्ट राउंड होगा। तो ये सेकंड राउंड के ये जो अब एक सीरीज़ है मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो मैंने डिटेल में समझा दी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग। गुड न्यूज़ ये है कि कट ऑफ लोअर किया गया है पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, क्या पता बाकी कोर्सेज़ का भी किया जाए सेकंड राउंड के अंदर। होप फॉर द बेस्ट।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड अगेन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन आवर चैनल फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप हमें उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।